बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ यूसुफ अली शाह। और फ़लस्तीन के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है और मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म सितम किया जा रहा है, इसका सोल्यूशन क्या है, आज इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे पास पांच सोल्यूशंस हैं जो कि अगर हम करें, अगर हम मुसलमान मिल के उनको अपना लें तो इंशाल्लाह ये मसला जड़ से ख़त्म हो सकता है। पहली बात ये है कि हुक्मरानों को अपना किरदार अदा करना चाहिए और गैरत ईमानी का सबूत देते हुए हुक्मरानों को ऐलान जिहाद करना चाहिए, ऐलान जंग करना चाहिए कुफार के खिलाफ। और अपना जो असलहा इस वक्त अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक वअइदू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, यानी हम लोग तैयार हैं, वैसे भी हर तरह जंगी लिहाज से हम लोग तैयार हैं, लेकिन हुक्मरानों को ये चाहिए कि गैरत ईमानी को मद्देनजर रखते हुए फ़लस्तीन के साथ खड़े हों, कुफार के खिलाफ ऐलान जिहाद करें। हम सब इंशाल्लाह आपके साथ हैं, हम अपनी हुकूमत के साथ, हुक्मरानों के साथ होंगे अगर वो इस तरह का फैसला करते। ये तो था एक जो कि हुकूमत के करने वाला और अफवाज पाकिस्तान के करने वाला काम, अफवाज तमाम मुस्लिम ममालिक के करने वाले ये काम है। बाकी चार सोल्यूशंस ऐसे हैं जो सिर्फ हमारे अपने करने वाले हैं, जो आम मुसलमानों के करने वाले हैं। उनमें से पहली चीज ये है कि यहूदियों की सकाफत, उनका कल्चर, उनका रहन सहन, इसके बारे में जाने कि वो असल में उनका कल्चर है क्या, उनका थॉट प्रोसेस क्या है, वो सोचते कैसे हैं, वो मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं। इस चीज को समझें, अपने आप को एजुकेट करें इसके लिए। दूसरी चीज ये है कि उनकी सियासत, उनकी मईशत, उनके जितने प्रोडक्ट्स हैं, यानी उनका सियासी निज़ाम, मुआशी निज़ाम उनका जो है, हम उसको अपने अंदर से निकाल के फेंक दें। हमारा एक अपना अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी निज़ाम मौजूद है, हमारा इस्लामी मईशत का निज़ाम मौजूद है, इस्लामी सियासत का निज़ाम मौजूद है, हमें उसके ऊपर आना चाहिए वापस। तीसरी चीज ये है कि उनके तमाम तरह की प्रोडक्ट्स का हमेशा के लिए बाइकआउट कर देना चाहिए हमें, यानी यहूदियों की तमाम प्रोडक्ट्स का हमें हमेशा के लिए बाइकआउट कर देना चाहिए। चौथा जो हल है वो ये है कि देखें, यहूदी कभी भी मुसलमानों के नहीं हुए। ये वो लोग हैं जो अल्लाह के दुश्मन हैं, अल्लाह के फरिश्तों के दुश्मन हैं, अंबिया कराम के दुश्मन हैं, अंबिया कराम के कातिल हैं और मुसलमानों के अब्दी दुश्मन हैं। ये लोग कभी हमारे नहीं हो सकते। तो और कि इनका मकसद और इनकी जद्दोजहद भी ये है कि मुसलमानों को गुमराह किया जाए और उनको इस्लाम से हटा दिया जाए। इसी वजह से मीडिया के ऊपर या लिटरेचर के थ्रू किसी तरह से भी उनकी कोशिश ये होती है कि ये अपने दीन के जो नजरियात हैं, अकायद, उनसे दूर हो जाए। तो हमें वापस आना चाहिए, हमें इनकी इस गुमराह कुन प्लानिंग को समझ के अपने दीन को समझना चाहिए। हम अपने जब दीन को समझेंगे, अपने अकायद को, नजरियात को समझेंगे, नबी इस्लाम की सीरा को पढ़ेंगे, उसके ऊपर अमल करेंगे, तो इंशाल्लाह हम इनकी गुमराह कौन प्लानिंग से दूर भी रहेंगे और अपने दीन के ऊपर कारबंद भी होंगे। इसके बाद इसके साथ साथ क्या होगा, हम जब सर से लेके पांव तक अपने ऊपर दीन को अप्लाई कर लेंगे, यानी हम में से जो भाई जो बहनें खिलाफत की बात करते हैं, तो वो सब अगर अपने जात के ऊपर खिलाफत कायम कर लेंगे तो इंशाल्लाह पूरी दुनिया के ऊपर खिलाफत कायम हो जाएगी। पहले अपने आप को बदलें, अपने आप को दीन के मुताबिक लेके आए, अपने आप को दीन के मुताबिक अमल पैरा करें। अपनी जिंदगी के हर लम्हे में नबी इस्लाम से आपको रहनुमाई मिल सकती है, आप वहां से रहनुमाई हासिल करें। कुरान और सुन्ना हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह तहकीक के साथ, तखरीज के साथ सब कुछ मौजूद है। हम हिंदुओं की मईशत, उनके मुआशियात, उनके मुआशरत, उनके समाजियात, हर चीज को उनको छोड़ के इस्लाम की तरफ वापस आए, उम्मत मुस्लिमा बने, एक उम्मत बन जाए, ठीक है। और इसके साथ साथ जो हम कर सकते हैं वो है दुआ, और दुआएं मांगे, नवाफिल पढ़ें, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की भी माफी मांगे, और उम्मत मुस्लिमा के ऊपर जो इस वक्त जुल्म सितम किया जा रहा है उसके हल के लिए भी दुआएं मांगे। तो ये 4-5 काम अगर आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह कुछ ही वक्त गुजरेगा कि आप इस चीज का इम्पैक्ट देखेंगे और आलमे कुफर जो है उनको भी नजर आना शुरू हो जाएगा कि मुसलमान जो है इस वक्त हमारे खिलाफ एक जत्था हो चुके हैं, वो एक कौम, एक मिल्लत बन चुके हैं। तो मैं अपनी इन सारी बातों को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। पहली चीज ये है कि हुक्मरानों को ऐलान जिहाद करना चाहिए कुफार के खिलाफ, ठीक है। ये हमारी आर्मी और हमारे हुक्मरानों का काम है। उसके बाद हमारा काम क्या है कि हम इन यहूदियों के कल्चर को, इनकी मुआशरत को समझें, इनकी प्रोडक्ट्स से हमेशा के लिए बाइकआउट कर दें। तीसरी चीज ये है इनका निज़ाम सियासत, इनका निज़ाम मईशत, उसको दूर फेंक दें और अपने इस्लामी निज़ाम सियासत और इस्लामी मईशत को एक्सेप्ट करें, उसको अडॉप्ट करें। चौथी चीज ये है, यहूदी जो कि हमें गुमराह करने के दरपे हैं, हम उनकी गुमराही से दूर होके अपने इस्लाम को अपनाएं और इस्लाम के मुताबिक अपने जिंदगी को बसर करने की कोशिश करें। और उसके बाद आखिरी चीज है वो ये है कि अपनी दुआओं में मुसलमानों को और उम्मत मुस्लिमा को याद रखें,
اور ان کے لیے اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگیں اور ان کے لیے بھی مغفرت اور ان کے لیے آسانی کے لیے بھی دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے اور ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔